ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। जहां कांग्रेस जीते वहां ईवीएम सही, जहां हारे वहां साजिश। फडणवीस ने विपक्ष को घेरा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा विपक्ष हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, हर बार ईवीएम को बना रहा है बलि का बकरा। 9 जून 2025 विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग वाले आरोपों पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। फडणवीस ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ये वही नेता हैं जो हार को स्वीकार ही नहीं कर सकते। जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां ईवीएम बिल्कुल ठीक होती है। जनादेश का सम्मान करें, जनता सब देख रही है। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल क्यों? राहुल गांधी ने हाल ही में भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव में 5 स्टेप्स में गड़बड़ी की गई। चुनाव आयोग में नियुक्तियां, फर्जी वोटर लिस्ट, वोटिंग प्रतिशत में हेराफेरी, टारगेटेड सीटों पर फर्जी वोटिंग और अंत में सबूतों को दबाना। इसी संदर्भ में फडणवीस का ये बयान आया जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि INDIA गठबंधन की रणनीति पर भी सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष ईवीएम को मुद्दा बनाकर चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन भाजपा इसे जनता के फैसले का अपमान करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों कई बार ईवीएम की सत्यता और सुरक्षा को लेकर अपनी रिपोर्टें दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष की आपत्तियां लगातार बनी हुई हैं। फडणवीस का सीधा संदेश, जनता ही सबसे बड़ी जज है। फडणवीस ने विपक्ष को चेताया कि लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन जनादेश को नकारना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिसे चुना है उसका सम्मान होना चाहिए। जहां जीते वहां ईवीएम सही, जहां हारे वहां साजिश। फडणवीस का कांग्रेस पर हमला, ईवीएम पर फिर बना चुनावी बहस का केंद्र बीजेपी का राहुल गांधी को करारा जवाब। जनादेश का अपमान बंद करो, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को लताड़ा। क्या हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही कांग्रेस? बीजेपी ने उठाए बड़े सवाल। ईवीएम और चुनावी धांधली पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नई जंग शुरू। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।